दोस्तों वीडियो का टाइटल थंबनेल आपने देख लिया है। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है रिग्रेट इज लाइक स्लो पॉइजन इन ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में काफ़ी तरह के रिग्रेट हमें होते हैं। आप अगर एक बिगिनर हो तो ये सारी चीज़ों को आप फेस कर रहे होंगे, या फिर अगर आप एक स्टेज से निकल चुके हो तो आपको पता होगा कि कितने टाइप के यहाँ पे रिग्रेट होते हैं। या फिर अगर बहुत सारा समय भी आपको हो चुका है, हो सकता है कुछ चीज़ों को अभी भी आप फेस कर रहे हो। तो आज इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि कितने टाइप के रिग्रेट हमें होते हैं, एंड हम ये भी देखेंगे कि उन रिग्रेट से हमें कैसे बचना है। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये रिग्रेट एक स्लो पॉइजन की तरह कैसे है। देखिए, ट्रेडिंग से बाहर अगर हम हमारी रियल ज़िंदगी में देखें तो हमारी रियल ज़िंदगी में हमसे कोई गलती होती है, कोई हम ऐसा गलत काम करते हैं कहीं, या फिर कहीं पर मजबूरी में कोई झूठ बोलते हैं, तो फिर हमें अंदर से रिग्रेट होता है कि यार ये मुझे नहीं करना चाहिए था। मान लो आप अपने मम्मी पापा से झूठ बोलते हो, तो फिर अंदर से आपको एक रिग्रेट आएगा, एक अफसोस आएगा कि मैंने कुछ गलत किया है। जब तक जाकर अपने मम्मी पापा से माफ़ी नहीं मांगोगे, अंदर से वो चीज़ आपको खाती रहेगी। आपको ऐसा लगेगा मैंने अपने मम्मी पापा का विश्वास तोड़ा है। अंदर से आपको वो चीज़ खाती रहेगी। जब जाके अपने मम्मी पापा से माफ़ी मांग लोगे ना, तब आपको अंदर से पीसफुल थोड़ा लगेगा, अंदर से थोड़ी शांति होगी कि अब कुछ मुझे ठीक लग रहा है। तब तक वो चीज़ स्लो पॉइजन की तरह अंदर से आपको मारती रहेगी। उसी तरीके से ट्रेडिंग में भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती है जो एक स्लो पॉइजन की तरह हमें मारती है। देखिए, यहाँ पर क्या हमने बात की, एक स्लो पॉइजन की तरह मारती है। पॉइजन यानी कि क्या? पॉइजन यानी कि जहर। हम जहर खा लेंगे तो क्या होगा? हम मर जाएंगे। उसी तरीके से यहाँ पर जो हमें अफसोस होता है ना, वो एक स्लो पॉइजन की तरह रोज हमें अंदर से धीरे धीरे मारता है। ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी का डेवलप होना, और ये रिग्रेट उसका एक बहुत ही बड़ा पार्ट है। अगर ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इम्प्रूव करना है तो इस रिग्रेट को आपको निकालना होगा। अगर ये रिग्रेट आपके अंदर रहा तो धीरे धीरे ये रिग्रेट एक स्लो पॉइजन की तरह आपके कॉन्फिडेंस को डाउन करेगा, आपसे गलतियां करवाएगा, और आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को डेवलप करने के बदले उसे और ज़्यादा बिगाड़ता रहेगा। अब पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर हमें कितने टाइप के रिग्रेट होते हैं, कैसे होते हैं। उसके बाद उसके सॉल्यूशन को देखेंगे कि किस तरीके से इस रिग्रेट को काबू किया जाता है, या अपने आप को इस रिग्रेट होने से बचा जा सकता है। देखिए, अभी जो भी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, पहले हम वो सारी बातें देखेंगे कि रिग्रेट किस किस तरीके से होते हैं, उसके बाद उसके सल्यूशन देखेंगे। बट आई एम 100% श्योर कि काफ़ी सारी इसमें जो बातें होंगी वो आपको कड़वी लगेगी, आपको अच्छी नहीं लगेगी कि नहीं यार ये तो मैं ट्राई कर चुका हूँ, ऐसे नहीं होता है। बट यही असली बातें हैं। देखिए, अगर हम बीमार हैं ना, तो कड़वी गोली खाकर ही हम सही हो सकते हैं। मीठी चॉकलेट की गोली खाकर हम सही नहीं हो सकते। तो काफ़ी बार जो कुछ कड़वी बातें होती है ना, वही सही बातें होती है, और वही हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। तो आपको इन बातों को मानना ही पड़ेगा। अभी इन बातों को मान लोगे तो अपना पैसा लॉस करने से और अपना बहुत सारा समय बचा लोगे। अगर इन बातों को अभी नहीं मानोगे तो एक ना एक दिन तो मानना ही होगा। अगर ट्रेडिंग में रहना है ना, तो एक ना एक दिन तो मानना ही होगा, क्योंकि जब तक इन बातों को नहीं मानोगे तब तक ट्रेडिंग में सक्सेस नहीं हो सकते। तब तक लॉस करते रहोगे, एक स्ट्रगलर ट्रेडर की तरह ही रहोगे और स्ट्रगलिंग ही करते रहोगे। तो बहुत सारा समय और पैसा देने के बाद मानो, या फिर अभी इन बातों को मान लो। तो देखिए, पहले अब देखते हैं क्या क्या रिग्रेट हमें होते हैं। देखिए, आप कोई ट्रेड देख रहे हो, उस ट्रेड को आप लोगे तो भी आपको रिग्रेट होगा, आप नहीं लोगे तो भी आपको रिग्रेट होगा। देखिए, अभी कुछ बातें शायद कंफ्यूजिंग हो सकती है, पर इन बातों के बाद जब इसके सॉल्यूशन पर हम आएंगे ना, तब आपको सारी चीज़ें क्लियर होती हुई दिखेंगी। देखिए, आप कोई ट्रेड देख रहे हो, आपको लग रहा है, आप सोच रहे हो ये ट्रेड लूँ या ना लूँ, लूँ या ना लूँ। आप सोचते हो चलो नहीं लेना है इस ट्रेड को। फिर स्क्रीन के सामने बैठे रहोगे, उस ट्रेड को देखोगे, वहां पर वो ट्रेड चल जाएगा, आपको लगेगा यार अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता अगर ये ट्रेड में ले लेता तो। वहां पर क्या होगा? रिग्रेट होगा। वहां पर क्या होगा? अफसोस होगा कि मुझे ये ट्रेड ले लेना चाहिए था। वो अफसोस आपके अंदर घर कर जाएगा, आपके दिलो दिमाग में वो अफसोस बैठ जाएगा। फिर अगली बार क्या करोगे? कोई ट्रेड देख रहे होगे, फिर सोचोगे लूँ या ना लूँ, लूँ या ना लूँ। वो पहले का रिग्रेट याद आएगा आपको कि उस बार नहीं लिया था यार, ट्रेड मिस हो गया था। फोमो में जाके वो ट्रेड ले लोगे, फिर उस ट्रेड में आपको लॉस होगा। पहले ट्रेड नहीं लिया, अफसोस हुआ, बाद में उस अफसोस की वजह से ट्रेड लिया, लॉस हो गया, फिर से अफसोस हुआ, अरे यार नहीं लेना था, देख लॉस हो गया।
आप कुछ करो या ना करो, ये रिग्रेट आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, रिग्रेट आपको होगा, गलतियां करवाएगा ये रिग्रेट आपसे। तो पहली बात तो आपकी यहाँ पर ये आई कि कुछ करो या ना करो, ये रिग्रेट आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। उसके बाद की दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि कोई भी ट्रेड आपने ले लिया है, वो ट्रेड आपका प्रॉफिट में चलने लगा है। अब सपोज करते हैं वो ट्रेड आपका प्रॉफिट में है, 150 रुपए का कोई ऑप्शन आपने खरीदा है, निफ्टी 50 में कोई कॉल पुट आपने 150 रुपए में लिया है, अब वो 170 पे चला गया है। अब आप क्या करते हो, आपको 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अब आप वो 20 रुपए का प्रॉफिट बुक कर लेते हो, 20 रुपए को बुक करके ट्रेड को खत्म कर देते हो, फिर स्क्रीन को देखते हो, वो 170 से आपने 170 पे एग्जिट कर दिया है, वो 170 से जाता है 180, 190, 200 तक चला जाता है। अब वहां पर देखे देखते आप क्या करते हो, अफसोस करते हो, रिग्रेट करते हो, अरे यार 170 पे बुक नहीं किया होता तो अभी तो मैं इसे 200 पे सेल करता, मैंने 20 रुपए का प्रॉफिट बुक कर लिया, अगर यहाँ पर मैं रुकता तो मुझे 150 रुपए से 200 तक का यानी कि 50 रुपए का प्रॉफिट होता। फिर आ गया रिग्रेट। अब सेकेंड केस को देखते हैं। अब यहाँ पर आप 150 पे आपने लिया है, अब आपने उसे 170 पे देखा ना, आप बुक नहीं करते हो, क्यों? क्योंकि पहले देखा था ना, 170 पे बुक करके 200 पे चला गया था, तो पहले देखा था वो बात आपको याद आएगी। अब क्या करोगे? अब 170 पर बुक नहीं करोगे, बैठे रहोगे, 200 आएगा, 250 आएगा, इस तरीके से बैठे रहोगे। फिर वो 170 से जाएगा 175, हो सकता है 180 पर जाए, आप वेट कर रहे हो, फिर रिवर्स होगा, वापस आ जाएगा 170 पर, आप वेट करोगे, फिर आएगा 160 पर, आपको थोड़ा डर लगने लगेगा, यार ये क्या हो रहा है, ये तो उल्टा पड़ गया। फिर वो जाएगा फिर से 165 पर, आप वेट करोगे, अच्छा अच्छा चल रहा है, फिर आएगा फिर से 160 पर, 155 पर, आपको लगेगा यार ये तो गलत हो रहा है, ये क्या हो गया, आप सोचोगे एक बार 170 आ जाए ना, 20 रुपए मिल जाए ना, मैं निकल जाऊंगा। ऐसे करते करते ऊपर नीचे करते करते वो आ जाएगा 150 पर, आपकी बाइंग प्राइस पर, आप देखते रह जाओगे, अरे यार ये क्या हो गया। एक बार 170 आ जाए ना, मैं निकल जाऊंगा, मुझे 200 पे नहीं बेचना, 170 पे मैं निकल जाऊंगा। आपका माइंड इस तरीके से काम करना शुरू कर देगा, अपने आप से ये सारी बातें आप करना स्टार्ट कर दोगे। फिर क्या होगा, वो 150 से नीचे जाएगा, 140 जाएगा, 130 जाएगा, आप लॉस में आने लगोगे। उस लॉस को देख के आपके दोनों हाथ झूल जाएंगे, आप दुआ प्रार्थना करने लगोगे, एक बार मेरी बाइंग प्राइस आ जाए, एक बार 150 आ जाए, यार मुझे 170, मुझे प्रॉफिट ही नहीं चाहिए, मैं बाइंग प्राइस पे निकाल के बंद कर दूंगा, मुझे आज ट्रेड ही नहीं करना, 150 एक बार मेरी बाइंग प्राइस पर ला दो। आपको सारे भगवान याद आने लगेंगे, आपको दुआ प्रार्थना करोगे, ईश्वर अल्लाह सबको याद कर लोगे कि ये क्या हो रहा है यार, बट फिर भी वो वहां पर नीचे जाता रहेगा, आपको लॉस होता रहेगा, आपको वहां पर लॉस होता रहेगा, आप देखते रहोगे, और प्रॉफिट वाला ट्रेड आप बड़े से लॉस में कट करोगे। अब पहली बार पहले केस में क्या हुआ था, बुक कर लिया फिर ऊपर गया तब भी अफसोस, इस बार बुक नहीं किया फिर भी अफसोस। अब इसका इलाज क्या है, उसे ही आगे देखना है, क्योंकि वही रियल चीजें हैं। पहली बार में क्या किया, जब ट्रेड नहीं लिया फिर भी अफसोस, दूसरी बार में ट्रेड लिया फिर भी अफसोस, उसके बाद क्या किया, प्रॉफिट बुक कर लिया फिर भी अफसोस, प्रॉफिट बुक नहीं किया फिर भी अफसोस। तो ये छोटे छोटे जो सारे रिग्रेट होंगे ना, वो आपके अंदर घर कर जाएंगे, वो स्लो पॉइजन की तरह आपको अंदर से मारेंगे, आपको अंदर से खाएंगे, और वो अफसोस आगे के ट्रेड में आपसे गलतियां के ऊपर गलतियां, गलतियों के ऊपर गलतियां करवाते रहेंगे, करवाते रहेंगे, और जो हमारा आज का टॉपिक है, एक स्लो पॉइजन की तरह आपको मारते रहेंगे। अब एक और केस देखते हैं। मान लीजिए आपने कोई 150 पे कॉल पुट लिया है, कोई ऑप्शन लिया है, आपने अपना एसएल लगाया है 140 पर। अब वो वहां पर क्या होगा, 140 पर आएगा, जब वो 140 पर आएगा आप वहां पर अपना एसएल बुक करोगे, निकल जाओगे, क्योंकि आप ये पूरी प्लानिंग में बैठे हो। फिर वहां पर स्क्रीन पे देखोगे ना, तो क्या होगा, वो 135 पर आएगा, 140 पर आपका एसएल हिट करके 135 पर आएगा, फिर जो वो वहां से रिवर्स करेगा, सीधा आपका टारगेट हिट करेगा, आप देखते देखते अफसोस करोगे, यार एसएल बुक नहीं क्या होता ना, अभी तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता। अगला केस देखते हैं। अगला केस फिर से 150 का कोई कॉल पुट आपने ऑप्शन लिया है, 140 पर आपका एसएल है, अब वो 140 पर आया, आप बुक नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि पिछली बार का केस आपको याद आएगा, आपको याद आएगा कि यार ये 140 पे मेरा एसएल हिट करके फिर से टारगेट देता है, 140 पर आप कट नहीं करोगे, एसएल को दिमाग में रख के बैठे रहोगे, आप देखोगे 130 गया, 135 गया, आपको लग रहा है टारगेट हिट कर देगा, फिर 135 130 से वो चढ़ेगा ऊपर, 140 आएगा, 150 आएगा, आप खुश होने लगोगे, वाह यार ये तो देखो अब टारगेट हिट करेगा, 155 आएगा, हो सकता है 160 आ जाए। फिर एक फ्लो में जो फॉल आएगा वो वहां से गिरेगा ना, सीधा जाके 120 110 पर रुकेगा, और आप
140 पे अपना एसएल कट करने वाले थे उसे आप 100 पर बुक करोगे। 10 रुपए का एसएल लेने के बदले आप 50 रुपए का एसएल लोगे या फिर उससे भी बड़ा एसएल लोगे। फिर एक और अफसोस, एसएल पे निकलोगे तब भी अफसोस होगा, एसएल पे नहीं निकलोगे तब भी अफसोस होगा। और ये सारी बातें आपको इतना अंदर से हिला के रख देगी, इतना अफेक्ट करेगी आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर कि ये छोटे 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 अफसोस आगे के ट्रेड में आप पर हावी हो जाएंगे, आपसे गलतियों पे गलतियां कराते रहेंगे। यहां पर सक्सेस होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इंप्रूव करना, बट ये सारी चीजें आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को बिगाड़ती ही जाएंगी। अब देखिए, काफी तरह के यहाँ पर अफसोस होते हैं, काफी तरह के रिग्रेट आपको यहाँ पर होंगे, पर कुछ ये एग्जाम्पल हमने लिए जिससे आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। और आपके साथ मेक श्योर देखिए, इन सारी चीज़ों से आपको बाहर आना होगा। और इन सारी चीज़ों को या तो आप स्ट्रगल करने वाले हो, या हो सकता है करके आए हो, या फिर अभी भी कर रहे हो। अब इसके सॉल्यूशन पर देखते हैं, क्योंकि रियल चीज़ें तो यही है ना। अभी जो मैंने चीज़ें बोली वो तो आप फेस कर चुके होंगे, बट हो सकता है इन चीज़ों से बाहर आ चुके होंगे। अगर आपको एक अच्छा खासा समय हो चुका है, अपनी गलतियों से सीख रहे हो। पर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें नहीं पता, जो स्टार्टिंग कर रहे हैं, जो इन चीज़ों में फंसे हुए हैं, शायद उनको ना पता हो कि इन चीज़ों से उन्हें कैसे निकलना है। तो अब इनके सॉल्यूशन को देखते हैं कि कैसे इन चीज़ों से आपको निकलना है। तो अब देखिए, सबसे पहली बात कि जब ट्रेड लोगे तब भी अफसोस होगा, जब ट्रेड नहीं लोगे तब भी अफसोस होगा। तो उसके लिए एक सिंपल सी चीज़ को फॉलो करना है, जिसे कहते हैं एक सेटअप। आपको एक सेटअप बनाना है कि ये मेरा सेटअप आएगा तभी मैं वहां पर ट्रेड करूंगा। हर कैंडल पर या हर सिचुएशन पर मुझे ट्रेड नहीं करना है, मेरा सेटअप होगा तभी मैं ट्रेड करूंगा। तब तक मैं ट्रेड नहीं करूंगा, मतलब नहीं करूंगा, फिर आपको अफसोस नहीं होगा। और ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, एक बार ऐसा करने से कुछ नहीं हो जाएगा। इस प्रोसेस को कंटिन्यूअसली फॉलो करना पड़ेगा। देखिए, एक एग्जांपल के साथ समझिए। आप जब एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करके जाते हैं, पूरा साल आपने बहुत मेहनत की है, आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, फिर आप वहाँ पर एग्ज़ाम देते हैं और आपके अच्छे नंबर नहीं आते हैं, तो आपकी वहाँ पर कोई गलती नहीं है। आपने अपना 100% दिया था, पर फिर भी मान लो कुछ हो गया, कुछ अलग ही क्वेश्चन आ गए, कुछ बाहर से क्वेश्चन आ गए जिसके लिए आप प्रिपेयर नहीं थे, तो वहाँ पर अगर आपके अच्छे नंबर ना आए, कम नंबर आए, तो आपको इतना अफसोस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप अपनी पूरी तैयारी में थे, आपकी कोई गलती नहीं है, आपका मन उस बात को समझेगा। पर मान लो पूरा साल आपने खेल कूद में ही निकाला है, टीवी मोबाइल में ही निकाला है, दोस्तों के साथ घूमे हो, कोई पढ़ाई नहीं की, ऐसे ही मतलब घर से निकल गए एग्जाम देने के लिए, फिर एग्जाम में कम नंबर आते हैं या फेल होते हो, तो आपको बहुत अफसोस होना चाहिए, और होना भी चाहिए, और आपको होगा। मैंने पढ़ाई नहीं की थी इसीलिए मेरे कम नंबर आए हैं, या फिर मैं फेल हुआ हूँ, तो वहां पर वो रिग्रेट होगा, तो वो रिग्रेट होना भी चाहिए। तो यहाँ पर ट्रेडिंग में बिना कोई सेटअप के, बिना कोई एनालाइज के, बिना कोई प्लानिंग के जाओगे और वो ट्रेड गलत जाएगा ना, तो वहां पर रिग्रेट होना ही है और होगा ही। पर अपने सेटअप पर जब जाओगे ना, फिर उस सेटअप पे ट्रेड करोगे। और देखो, कोई भी सेटअप दुनिया का आपको पता होगा 100% काम नहीं करता है, उसकी कुछ एक्यूरेंसी होती है। 10 में से 6 7 8 बार काम कर जाता है, 2 3 बार काम नहीं भी करेगा, 2 3 बार वो फेल भी जाएगा। तो आप अपने सेटअप पर ही काम करोगे, और जब वो फेल जाएगा ना, तो आपको अफसोस नहीं होना चाहिए, आपकी कोई गलती नहीं है। मार्केट ट्रेपिंग करने के मूड में थी, आपकी कोई गलती नहीं, मार्केट नहीं आपको ट्रेप क्या करने दो, हम हमारे रूल्स पे ट्रेड कर रहे हैं। आपने अपने सेटअप पे ट्रेड किया, फिर वो चले ना चले आपकी गलती नहीं है, चल जाता है अच्छा, नहीं चल जाता छोटा सा एसएल देके निकल जाओ, जो भी आपका कैलकुलेटेड रिस्क है, तो फिर वो ट्रेड नहीं चलेगा ना, तो अफसोस नहीं होगा। पर रेंडमली ट्रेड करोगे और वो ट्रेड नहीं चलेंगे ना, तो बहुत अफसोस होगा, और यहीं से शुरुआत होगी उस रिग्रेट की। तो सबसे पहली जो बात थी ना, ट्रेड लोगे तो भी अफसोस, नहीं लोगे तो भी अफसोस, तो वहां पर आ जाती है बात एक रूल्स की, एक सेटअप की, कि अपने सेटअप पर जब सेटअप बने तभी ट्रेड करना, वरना ट्रेड नहीं करना है। सेटअप पे ट्रेड लोगे नहीं चलेगा ना, फिर भी अफसोस नहीं होगा। पर सेटअप के बिना कहीं भी ट्रेड लोगे, वो ट्रेड में लॉस होगा ना, बहुत ज्यादा अफसोस होगा, अपने आप को कोसोगे कि मुझे ये क्या करना है, मुझे नहीं करना था, ये मैंने क्यों किया। दूसरी हमारी बात, 150 पे आपने कोई ऑप्शन लिया है, 170 पर आप सेल करोगे, फिर भी अफसोस होगा उसे आगे जाता हुआ देखकर। तो इसका क्या इलाज है? इसका इलाज है कि पहले से ही डिसाइड करो आपको कहां पर निकलना है। एक ऑप्शन ये है, उसके आगे का भी एक ऑप्शन है, उसे भी देखेंगे। एक ऑप्शन तो ये है, 150 पे लिया है, 140 पे एसएल है, 170 पे बुक करना है, 170 आता है, बुक करके निकल जाओ, स्क्रीन को करो बंद। मेरा आज का काम हो गया, मार्केट तुझे जहां जाना है तू जा, मुझे तुझसे कोई परवाह नहीं, 200 जा, 400 जा या 1000 जा, मुझे कोई परवाह नहीं। मेरा टारगेट आ गया, मेरा 1:2 बन गया, मुझे परवाह नहीं, स्क्रीन को बंद करो, अब सीधा मार्केट को मिलना अगले दिन। एक तो ये रूल बेस्ड ट्रेडिंग हो गई, एक ये बात हो गई।
आपका टारगेट आ गया, मार्केट में क्या होता है आपको परवाह नहीं होनी चाहिए। आपका एसएल हो गया, मार्केट को क्या होता है आपको परवाह नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात ये 170 पर आता है, फिर अगर ज्यादा प्रॉफिट लेना है ना तो मार्केट की सिचुएशन को देखो। क्या 170 ऐसा कोई रेजिस्टेंस है जहां से मार्केट रिवर्स कर सकता है? क्या आज मार्केट ट्रेंडिंग है? क्या वोलेटाइल है? वोलेटाइल है, प्रॉफिट को बुक करो, निकल जाओ। आज मार्केट ट्रेंडिंग है, आपको लग रहा है, एनालाइज है, ट्रेंडिंग है, वहां पर अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करो। 150 से 160 पर अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करो ताकि 180 पे बुक कर पाओ। यानी कि ट्रेलिंग, आपको पता होगा ट्रेलिंग क्या होता है। अपने एसएल को ट्रेल करते जाओ मार्केट की कंडीशन को देखते हुए। अगर एक ट्रेंडिंग मार्केट है तो अपने एसएल को ट्रेल करो, फिर 180 पे बुक करो, 190 पे बुक करो, 100 200 पे बुक करो, जहां जाता है आगे उस तरीके से ट्रेलिंग का इस्तेमाल करके बुक करो। बट मेक श्योर एक ट्रेंडिंग मार्केट में, साइडवेज मार्केट में ट्रेड नहीं करना। वोलेटाइल मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो प्रॉफिट को बुक करो और निकल जाओ। तो देखो, जब भी आपको, जब प्रॉफिट में ट्रेड में होते हो तब अफसोस नहीं होता, तो कब नहीं होता, कैसे नहीं होता? या तो अपना टारगेट डिसाइड करो और निकल जाओ, या फिर ट्रेल करके आगे ले जाओ, तो तब अफसोस नहीं होगा। बैठे नहीं रहना, होप में बैठे नहीं रहना 200 जाएगा, 300 जाएगा, या कितना भी नीचे आए फिर से ऊपर आएगा, बैठे नहीं रहना। तो इसका एक सॉल्यूशन ये है, कहीं भी बाहर जाओगे, ट्रेन बस फ्लाइट में जाओगे, पता होगा ना आपको कहाँ पर उतरना है। ऐसा तो नहीं किसी बस में चढ़ोगे, ड्राइवर को कह दोगे कि चलो भाई निकल जाओ, जहां तुम ले जाओ वहां मैं चला जाऊंगा। पता होगा ना कहाँ पर आपको उतरना है। ट्रेन में चढ़ोगे, आपको पता होगा ना किस स्टेशन पर उतरना है। तो ट्रेन में जाने से पहले पता करो कहाँ पर आपको निकलना है, फिर मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए प्लानिंग करो कि बुक कर लेना है या फिर वहां पर आपको ट्रेल करना है। अब ये बात हो गई कि यहाँ पर आपको अफसोस कब नहीं होगा, या तो बुक करके निकल जाओ या ट्रेल करते रहो, तब आपको अफसोस नहीं होगा। अब तीसरी बात एसएल वाली, कि एसएल हिट करके ऊपर जाएगा या फिर एसएल पे बैठा रहो या एसएल को नीचे की तरफ ट्रेल करता रहो। ऐसा भी काफी सारे लोग करते हैं, 140 से 130, 130 से 120 नीचे की तरफ एसएल को ट्रेल करते हैं, जो जिंदगी में कभी नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर आपका जो भी कैलकुलेटेड रिस्क आता है, जो भी आपका एसएल आता है, 150 पे लिया है, 140 पर एसएल को सेट किया है, किसी भी कंडीशन में 140 के नीचे नहीं जाने देना। भले आपका एसएल हिट करके मार्केट ऊपर जाए, आपको कोई मतलब नहीं, आप अपने रूल्स पे बने रहो। देखो, प्रॉफिट में हो ना तो ट्रेल कर सकते हो ऊपर की तरफ, लॉस में हो कभी भी एसएल को नीचे की तरफ ट्रेल मत करो, भले ही वो आपको 140 पर निकाल के ऊपर की तरफ जाए। ऐसा हर बार नहीं होगा, ऐसा हर बार नहीं होगा, ऐसा रेयर केस में 10 में से 1-2 बार होगा। काफी बार क्या होगा, हर बार, मेजोरिटी बार क्या होगा, मैक्सिमम टाइम यही होगा, 140 पर आपका एसएल हिट करके वो नीचे ही जाता रहेगा। रेयर केस में आपका एसएल हिट करके वो ऊपर जाएगा। तो एसएल को कभी नहीं छोड़ना, सिस्टम में एसएल रखो, एसएल को कभी ना छोड़ना। 140 पे एसएल हिट हुआ, आप निकल जाओ, स्क्रीन को बंद कर दो, आपको कोई मतलब नहीं एसएल हिट करके मार्केट क्या करता है, आपका वो दिन खत्म हो गया। फिर आपको अफसोस ही नहीं करना है क्या होता है। एक तो स्क्रीन को बंद कर दो, आपका टारगेट आ जाता है, आपका एसएल आ जाता है, आपका ट्रेड खत्म हो जाता है, स्क्रीन को बंद कर दो, वरना ओवर ट्रेडिंग होगी, ओवर ट्रेडिंग होगी। देखोगे, चार्ट को देखोगे ना, वहां पर ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, एसएल हिट करके ऊपर जाएगा, 180 पे बुक करोगे, 200 जाएगा, 300 जाएगा, अफसोस होगा। स्क्रीन को ही बंद कर दो, झंझट ही खत्म सारी, तब अफसोस आपको नहीं होगा। यही है इलाज इसका। फिर अगर देखते रहोगे तो फिर ट्रेड लेने का मन होगा, जो प्रॉफिट कमाया है उसे लॉस में कन्वर्ट करके दिन को बंद करोगे। तो देखिए, ये कुछ रिग्रेट थे, इसके अलावा के भी काफी रिग्रेट हो गए जो आपको पता होगा। तो देखिए, एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग होती है इस तरीके से। देखिए, यहाँ पर इन सारी चीजों से बचने के लिए यहाँ पर डिसिप्लिन की और रूल की एंट्री होती है। आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, आपको डिसिप्लिन को, रूल्स को अपनाना ही होगा। रेंडमली ट्रेड करोगे, पूरी जिंदगी पैसा लाते रहोगे, मार्केट को देते रहोगे, कभी कुछ नहीं कर पाओगे, पूरी जिंदगी एक स्ट्रगलिंग ट्रेडर की तरह ही बन के रहोगे। अगर एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, डिसिप्लिन को अपनाओ, रूल को अपनाओ। 180 पे मुझे बुक करना है, मार्केट को जो करना है करे। 140 पे मैं एसएल दे दूंगा, मार्केट को जहां जाना है जाए, स्क्रीन बंद कर दो। डिसाइड करो दिन के कितने ट्रेड लेने, सारी चीजों को प्री डिसाइड करो, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको पता चला होगा कि क्या क्या रिग्रेट होते हैं, उन रिग्रेट से कैसे बचना है। देखो, यही सॉल्यूशन है, यही कड़वी दवाई है उस रिग्रेट से बचने के लिए। इसके अलावा और कोई यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं है। अगर एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, अगर ट्रेडिंग में अच्छा करना है, तो इन सारी चीजों को फॉलो करना होगा। अभी इन बातों को समझ जाते हो तो आपका पैसा, आपका टाइम बच जाएगा। अभी नहीं समझते हो तो कुछ पैसों का लॉस करके, कुछ टाइम देके, समय देके उसके बाद समझोगे। बट इस बात को समझना तो पड़ेगा यार। अगर नहीं समझोगे तो पूरी जिंदगी स्ट्रगलिंग ट्रेडर की तरह बितानी पड़ेगी और लॉस ही देना पड़ेगा, और अपना पैसा, अपना मेहनत की कमाई यहाँ पर लॉस करके फिर ट्रेडिंग से बाहर हो जाओगे। मर्जी आपकी है, आपको क्या करना है। तो दोस्तों, इसके अलावा भी आपको कोई भी रिग्रेट होते हैं, उन रिग्रेट को काबू करना है तो यही सारे सॉल्यूशन है। डिसिप्लिन को अपनाना है, रूल बेस्ड ट्रेडिंग को अपनाना है। रूल बेस्ड ट्रेडिंग करो, डिसिप्लिन के साथ करो, अपने सेटअप पे ट्रेड करो, अपने रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करो, तभी जाके कुछ हो पाएगा।